हिंदुस्तानी के सपने को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 ने अपना मिशन शुरू कर दिया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शुक्रवार दोपहर 2:35 पर जैसे ही चंद्रयान 3 ने अपने सफर की शुरुआत की, जश्न और बधाई का दौर भी शुरू हो गया। फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी और कहा कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में भारत की यात्रा में एक शानदार चैप्टर है। पूरी दुनिया अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती इस धमक की गवाह बनी। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most चंद्र मिशन के तहत चांद पर भेजा गया चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। 23 अगस्त को इसके चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने की उम्मीद जताई जा रही है। चंद्रयान 3 का सफर कुल 40 दिन का होगा। कक्षा में पहुंचने के बाद यह एक चक्कर लगाएगा। चांद पर चक्कर लगाने के बाद रोवर लैंड होगा। जैसे ही ये चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिन के लिए एक्टिव हो जाएगा। यह मिशन भारत का तीसरा चंद्र मिशन है यानी मून मिशन है। इस मिशन को पूरा करने के लिए कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं ताकि इस मिशन को कामयाब बनाया जा सके। 10, 9, 8, 7, 6, 5 सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की फोर 3, 2, 1, 0 ये तस्वीर हिंद की आन बान शान की है। अभी हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है और जान के भी अच्छी खुशी हो रही है कि मतलब चंद्रयान को भेजा गया है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है हमके। ये तस्वीर अद्भुत है, अलौकिक है, अकल्पनीय है। सर ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमें गर्व की बात है। ये तस्वीर हर हिंदुस्तानी की छाती चौड़ी करने वाली तस्वीर। I am really very proud of the launching of the Chandrayaan 3. ये तस्वीर अंतरिक्ष में हिंद की जय की तस्वीर है, विजय की तस्वीर है, फतेह की तस्वीर है। Congratulations, India. आज हिंदुस्तान ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, अपना लोहा मनवाया, अपना मुरीद बनाया। India has reaffirmed its leading role as a global player in the years to come. दुनिया आज एक बार फिर हिंदुस्तान की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी। 4 साल, जी हाँ 4 साल बाद ये खास पल आया जब इसरो ने एक बार फिर हर हिंदुस्तानी को झूमने पर मजबूर कर दिया, गौरव से भर दिया। इसरो का बाहुबली रॉकेट जैसे ही अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, तिरंगा लहराने लगा। एक दूसरे को बधाइयां देने का दौर शुरू हो गया। और वो भी क्यों ना, भारत ने वो कर दिखाया है जो उसे दुनिया के सुपर पावर मुल्कों की कतार में खड़ा करता है।
मान बढ़ाता है, सम्मान बढ़ाता है। तभी तो ये पल खास है, यादगार है, जोरदार है। आप भी हिंदुस्तान की इस कामयाबी के गवाह बनिए, इससे जुड़े एक एक पल का हिस्सा बनिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे कैसे चंद्रयान 3 की कामयाबी रूस, अमेरिका और चीन को पीछे छोड़कर भारत को नंबर 1 बना देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो अंतरिक्ष में इसरो ने एक और कीर्तिमान रच दिया है। आज इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया। दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को स्पेस में भेजा गया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग प्लान की गई है। 2019 में चंद्रयान 2 की असफलता के 4 साल बाद इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 की शुरुआत की। फ्रांस से प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए इसरो और इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों को बधाई दी और पूरा देश हमारे वैज्ञानिकों को बधाई दे रहा है। चंद्रयान का दम, अंतरिक्ष के सिकंदर हम। हिंदुस्तान का जुनून, ये दिल मांगे मून। ये तस्वीर मान की है, सम्मान की है, अभिमान की है। अंतरिक्ष में भारत ने इतिहास रच दिया है, एक नई इबारत लिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में हैं, लेकिन उनका दिल वहां भी चंद्रयान 3 के लिए धड़क रहा था। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। चंद्रयान की सफल उड़ान के बाद उन्होंने एक बार फिर ट्वीट कर इसरो और इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों को बधाई दी। इस कामयाब उड़ान का गवाह बनने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर खरा उतर रहे हैं। The entire mission is totally indigenous, living up to the mantra of Atmanirbhar Bharat, and in the years to come, I think ये पूरा मिशन आत्मनिर्भर भारत की झलक है। इस मिशन से दुनिया में हिंदुस्तान की धमक बढ़ेगी और वो एक ग्लोबल लीडर की तरह दुनिया के सामने खुद को पेश करेगा। in the world arena in the years to come. चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। जो यहां नहीं पहुंच सके, उन्होंने अपनी बधाइयां इसरो तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत सरकार को और सभी को। गुड लक चंद्रयान। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे हिसाब से। ऐसे आशा करते हैं कि हम इसमें सक्सेसफुल रहे और हमारी इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात। और मेरा मानना है कि ये एक सक्षम देश की कल्पना है कि चंद्रयान 3 जो है वो इंडिया की खोज को और ज्यादा मजबूत करेगा। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते जाएंगे तो हमारे भारत की नाम बहुत ऊंचा होगा। हमारी शुभकामनाएं उनकी वैज्ञानिकों के साथ में है ताकि उनका ये अचीवमेंट को हम लोग जो है रियलाइज करें, समझें, देखें। चंद्रयान 3 लॉन्च के 16 मिनट बाद अपनी कक्षा में स्थापित हो गया। धरती से चांद की दूरी 3,48,000 किलोमीटर है, जिसे तय करने में चंद्रयान 3 को 45 से 48 दिन का वक्त लग सकता है।
ऐसे में माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 की 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग हो सकती है। नासा की टीम भी इसे ट्रैक कर रही है। चंद्रयान कभी अर्थबाउंड ग्रेविटी ऑर्बिट से 1 अगस्त तक ये धरती की कक्षा में रहेगा और उसके बाद चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा, जो इस मिशन के लिए बहुत जरूरी दिन है, क्योंकि उसी दिन चंद्रयान दूसरी कक्षा में प्रवेश करेगा और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। आफ्टर दैट इट विल हैव द लूनर इंजेक्शन ऑन 1 अगस्त। चंद्रयान 3 को स्पेसक्राफ्ट LVM-3 की मदद से पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा गया, जो धरती के चक्कर लगाता रहेगा और प्रोपल्शन का इस्तेमाल करके अपना दायरा बढ़ाता रहेगा। एक मोमेंट पर यह धरती के ऑर्बिट से निकलकर चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा और उसका चक्कर लगाना शुरू कर देगा। चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंचकर प्रोपल्शन की मदद से सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मिशन चंद्रयान 3 के 3 अहम लक्ष्य हैं। पहला, चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। तीसरा, वहां मौजूद एलिमेंट्स का वैज्ञानिक परीक्षण करना। जैसे ही ये चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिन के लिए एक्टिव हो जाएगा। Chandrayaan 3 is very important step. First we did an orbital mission around moon. चंद्रयान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने मंगल पर अपना मिशन कंप्लीट किया और अब बारी है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले हम नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार जरूर करेंगे। Moon bases. So landing is one important step for further exploration. चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 का मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। दक्षिणी ध्रुव वो जगह है जहां आज तक कोई दूसरा नहीं पहुंचा। अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर देता है, तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। सितंबर 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत ही नहीं, अमेरिका और चीन समेत दुनिया भर की नजरें हैं। चीन ने कुछ साल पहले दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर लैंडर उतारा था। इतना ही नहीं, अमेरिका तो अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी तक कर रहा है। जैसा पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, वैसा ही चांद का भी है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है, पृथ्वी का सबसे ठंडा इलाका। ऐसा ही चांद का दक्षिणी ध्रुव है सबसे ठंडा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षितिज की रेखा पर नजर आएगा। वो चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता दिखेगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस कारण यहाँ तापमान कम होता है। ऐसा अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने और तापमान कम होने की वजह से दक्षिणी ध्रुव पर पानी और खनिज हो सकते हैं। इसकी पुष्टि पहले हुए मून मिशन में भी हो चुकी है। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत वाला चंद्रयान 3 चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की खोज करेगा। चांद के वीरान और उजाड़ सतह के नीचे कई बहुमूल्य धातु मौजूद होने की संभावना भी है, जिसमें सोना, प्लेटिनम और यूरेनियम शामिल हैं। इतना ही नहीं, इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताएगा कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दे और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भरोसा भारत पर और बढ़ेगा। जाहिर है कि ये मिशन कई लिहाज से भारत के लिए बेहद खास है, जरूरी है और भारत इसमें विजय होने जा रहा है। दुनिया को दिखाने जा रहा है कि अब चांद भी उसकी मुट्ठी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।